आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दे दो। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। जी हां, बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी का दिल्ली से चंडीगढ़ तक मंथन का दौर जो है वो जारी है। जो जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, सीएम सैनी के चंडीगढ़ आवास पर अहम बैठक हुई है। बड़ी खबर, सीएम प्रदेश अध्यक्ष बडौली की मौजूदगी में चर्चा जो है वो की गई है और जानकारी आ रही है संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, कृष्ण बेदी मौजूद रहे हैं। इस बैठक में चुनावी रणनीति, नामांकन प्रक्रिया समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी का दिल्ली से चंडीगढ़ तक का मंथनों का दौर जारी है। सीएम सैनी के चंडीगढ़ आवास पर अहम बैठक हुई है। जो जानकारी मिल पा रही है, यहां पर सीएम प्रदेश अध्यक्ष बडौली की मौजूदगी में चर्चा की गई है। जानकारी आपको दे दें, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा के कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे हैं। तो लंबे दौर का मंथन, लंबे दौर की रणनीति जो है वो यहाँ बीजेपी में बनाई जा रही है। बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है। ये बड़ी खबर, बीजेपी का दिल्ली से चंडीगढ़ तक का मंथन का दौर जारी है। जानकारी आपको दे दें, सीएम सैनी के चंडीगढ़ आवास पर अहम बैठक हुई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सीएम प्रदेश अध्यक्ष बडौली की मौजूदगी में चर्चा की गई है। संगठन मंत्री भी मौजूद रहे हैं, कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे हैं। चुनावी रणनीति, नामांकन प्रक्रिया समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की गई है। बड़ी बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है और जानकारी आपको बता दें, बीजेपी का दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक का मंथनों का दौर जो है वो जारी है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, विधानसभा चुनावों की रणनीतियों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से पूरी तैयारी में जुट गई है और अब आलम यह है कि बीजेपी दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक लगातार मंथन पर, बैठकों पर बैठकें कर रही है। जी बिल्कुल, हरियाणा में भाजपा जो है वो 2024 के विधानसभा के चुनाव के बिगुल बजने के साथ ही लगातार अपनी तमाम तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। हाल ही की बात करें तो दिल्ली में जहां पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन को लेकर बैठक पर बैठक हो रही है, इसी कड़ी में कल दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर देर रात तक चला है। दिल्ली में जहां टिकटों को चर्चा करने को लेकर बैठक हो रही थी, वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और तीनों प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी, अर्चना गुप्ता और सुरेंद्र पुनिया, ये तमाम नेता मौजूद रहे हैं और आगामी दिनों की क्या रणनीति हो इसके ऊपर चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस चंडीगढ़ में हुई बैठक में जो उम्मीदवारों के नाम जब सामने आएंगे तो उनके बाद उनका नामांकन जो भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो कौन कौन बड़े नेता किन किन जगहों पर पहुंचकर उम्मीदवारों का नामांकन भरवाएंगे, इसको लेकर रणनीति तय की गई है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार को किस तरीके से तेज गति के साथ आगे लेकर बढ़ना है, किस किस क्षेत्र में चुनावी रैलियां जो है वो करवाई जानी है, इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए कल देर रात तक एक बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर हुई है। बिल्कुल पवन, हालांकि एक बात यहाँ पर साफ है कि बीजेपी इस बात को भी भांप चुकी है कि अभी जो रणनीति है वो यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसी बनानी होगी कि सामने वाली जो पार्टी है उसे किस तरीके से बेच सके, क्योंकि अभी लगातार गठबंधनों का दौर जो है वो चल रहा है और विपक्ष के रूप में क्या लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी गठबंधनों की जो पार्टियां हैं वो सामने होंगी, आमने सामने होगी। ये काफी दिलचस्प होगा क्योंकि वहां पर अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की खिचड़ी भी पक रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हरियाणा में जो लोकसभा के चुनाव का नतीजा निकल कर आया था, उस नतीजे ने भाजपा को परेशान जरूर किया है, क्योंकि भाजपा के पास 2019 में 10 सीटें लोकसभा की थी, लेकिन 2024 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन था उनकी तरफ से जो हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ा गया है, उसके बाद हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी ने गंवाई है और कांग्रेस की वापसी हुई और इंडिया गठबंधन की वापसी हुई और कांग्रेस को 5 सीटें जो है वो हरियाणा में मिली है। हालांकि जो गठबंधन की सीट थी कुरुक्षेत्र लोकसभा, वहां से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता चुनाव हार गए, लेकिन एक मजबूत वापसी हरियाणा में 2024 में कांग्रेस की हुई है।
इसी के चलते इस बार 2024 के विधानसभा के चुनाव के रण में बीजेपी जो तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही है, वो अपनी मजबूत रणनीति को बनाने में लगातार जुटी हुई है। और यही वजह है कि टिकटों के ऊपर महामंथन लगातार चल रहे हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय करने को लेकर कई दौर की बातचीत हुई है। इसी क्रम में चंडीगढ़ में देर रात को बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर हुई है, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे हैं। और किस तरीके से विपक्ष से किस रूप में चुनौती मिले तो पार्टी की प्रदेश में क्या रणनीति हो, इसको लेकर रोड मैप और खाका तैयार किया गया है। पवन, टिकटों को लेकर खासकर उम्मीदवारों की अगर बात की जाए, खासकर बीजेपी की, हरियाणा बीजेपी की बात की जाए, क्या किसी तरीके का पेच यहाँ पर भी फंसता यहाँ पर दिख रहा है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार बैठ के पार्टी आला कमान में तो हो ही रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी अंदर खाने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार बैठकों का दौर जारी है। और अभी तक हम समझकर चले तो कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर लगातार बैक टू बैक बैठकें हो रही है, तो किसी तरह का पेच फंसता नजर आ रहा है? देखिए, उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर भाजपा का जो हाईकमान है, उन्होंने एक तरीके से पूरी स्थिति के ऊपर खुद नजर बनाए हुए हैं। और पूरा जो टिकट वितरण का जो मसला है वो अब जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके स्तर पर चर्चा लगातार जो है वो इन टिकटों को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की तरफ से जो सुझाव, जो फीडबैक, जो प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से नामों की सूची थी वो दी जा चुकी है। अब जो तय करना है वो पार्टी के हाईकमान को और पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अब जो टिकटों के नाम को लेकर जो बैठकें हैं उनसे हटकर अगली जो रणनीति है, यानी जो चुनाव प्रचार की प्रभावी रणनीति है या नामांकन भरने को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी की जो ड्यूटी है उसको लेकर काम करते हुए नजर आ रही है। देर रात को जो मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक हुई है, इस बैठक में अगले दिनों का जो कार्यक्रम तय किए जाएंगे, नामांकन भरने के कार्यक्रम है या फिर चुनाव प्रचार को मजबूती के साथ प्रदेश में लोगों के बीच में लेकर जाने के कार्यक्रम है, उस पर चर्चा जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री। ऐसा तो नहीं कि जो नए सदस्य परिवार में शामिल हुए हैं उन्हें भी एडजस्ट करने के लिए जो दाव पेच है वो यहाँ पर चले जा रहे हो? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो मजबूत रणनीति का जो भी हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर में, उसी हिसाब से तमाम जो चर्चाएं, बैठकें हैं वो अलग अलग जगहों पर हो रही है। दिल्ली में जहां पार्टी का हाईकमान टिकटों को लेकर मंथन कर रहा है, वहीं दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर भी एक तरफ अलग बैठकें चल रही हैं। और उसके बाद चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की मौजूदगी में अलग बैठकों का दौर चल रहा है। तो बीजेपी एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में अपने प्रत्याशियों को लेकर आने की तैयारी में जो वो जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर। बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, विधानसभा चुनावों की तैयारियों में बीजेपी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर जुट गई है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक मंथनों का दौर जारी है। सीएम सैनी के चंडीगढ़ आवास पर बैठक हुई है। अहम बैठक यहाँ पर रणनीति यहाँ पर ये बताई जा रही है कि नामांकन प्रक्रिया, चुनावी रणनीति समेत कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जिन पर मीटिंग में चर्चा की गई है।